हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सोज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जानेंगे प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि प्लांट्स के पास कोई वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, जैसा कि एनिमल्स के पास है, जैसा कि ह्यूमन के पास है। मगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होने की वजह से वेस्ट तो प्रोड्यूस होगा ही। अब इस वेस्ट को प्लांट कैसे एलिमिनेट करता है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है और कौन कौन से वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है: गैसियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैसियस वेस्ट, जिसमें आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यस, ये गैसियस वेस्ट है, बट अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस। लेकिन ये कुछ कंडीशंस में गैसियस वेस्ट हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन के दौरान, जब पौधा रेस्पिरेशन कर रहा होता है उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट। जब फोटोसिंथेसिस हो रहा हो तो ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, सो दीज आर वेस्ट। तो आप देख रहे हो कंडीशंस के अनुसार ये गैसेस वेस्ट कहलाते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कितना इंपॉर्टेंस है, मगर कंडीशंस यहाँ पर कुछ और हैं। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैसियस वेस्ट है, इसलिए इसका एलिमिनेट होना ज़रूरी है। और फोटोसिंथेसिस, जिसका मेन एम है फूड प्रिपेयर करना, उस दौरान ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है और उसका भी एलिमिनेशन प्लांट्स करता है। इन दोनों गैसेस का एलिमिनेशन प्लांट्स जिस पार्ट से करता है वो है माइन्यूट पोर्स, जिसे कहते हैं स्टोमाटा, दैट प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड स्टेम्स। तो स्टोमाटा जो माइन्यूट पोर्स हैं उनकी मदद से ये गैसियस वेस्ट एलिमिनेट किए जाते हैं। या फिर वुडी प्लांट्स में स्टेम में कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहा जाता है। तो या तो स्टोमाटा या तो लेंटिसेल्स, इनकी मदद से गैसियस वेस्ट का एलिमिनेशन होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं लिक्विड वेस्ट। प्लांट लिक्विड वेस्ट, लिक्विड फॉर्म में भी वेस्ट जनरेट कर सकता है और इसके लिए वाटर एज अ लिक्विड वेस्ट हो सकता है। जब एक्सेसिव वाटर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं तो वाटर को एलिमिनेट किया जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। हालांकि लिक्विड वेस्ट यानी वाटर को जब एलिमिनेट किया जाता है तो उसके पीछे एक और स्ट्रैटेजी भी होती है for the transportation of water and minerals to all the parts of the plant। तो कहीं ना कहीं रूट से अपवर्ड मूवमेंट के लिए, यानी वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ट्रांसपिरेशन बेहद इंपॉर्टेंट फेनोमिनन है। हालांकि इस प्रोसेस से लिक्विड वेस्ट यानी एक्सेसिव वाटर का भी एलिमिनेशन होता है और ये स्टोमाटा या फिर कुछ प्लांट्स में हाइडाटोड्स की मदद से भी किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज सॉलिड वेस्ट। कई प्लांट्स कई तरह के सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, मगर जो बहुत कॉमन सॉलिड वेस्ट है वो है टिश्यूज में प्रेजेंट डेड सेल्स। तो पौधे का जैसे जैसे पार्ट डेड होता चला जाता है, जिस टिश्यूज में ज़्यादा डेड सेल्स होते चले जाते हैं, पौधा वहाँ अपने सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, स्टोर करना शुरू कर देता है और उस डेड टिश्यूज को अपने से सेपरेट कर कर, जैसे कि पत्तों का गिर जाना या फिर ट्विग्स डंठल का गिर जाना, इनको अपने बॉडी पार्ट से, मेन बॉडी पार्ट से अलग करके वेस्ट को भी एलिमिनेट कर देता है। तो इस तरीके से सॉलिड वेस्ट का एलिमिनेशन होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं मेनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। तो कई सारे प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं अपने वैक्यूल्स में। यस, वैक्यूल्स जो साइटोप्लाज्म में नियरली 80 to 90% उसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया रहता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन plant cells. So larger vacuoles are present in plant cells and some plant also store waste products in vacuoles. दूसरी स्ट्रैटेजी हम लोग क्या देखते हैं, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज गम्स एंड रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम। जिन प्लांट्स में गम्स और रेजिन्स प्रोड्यूस होते हैं, इन गम्स और रेजिन्स जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इन्हें ओल्ड जाइलम्स में स्टोर कर दिया जाता है। Plant also excrete some waste substances into the soil around them through roots। प्लांट्स कई तरह के वेस्ट को अपने चारों ओर प्रेजेंट सॉइल में भी एलिमिनेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स के पास कई सारे ऐसे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं
जो ह्यूमन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एसेंशियल ऑयल्स, कई तरह के एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। एसेंशियल ऑयल जिसमें आप देखते हो सैंडलवुड ऑयल होता है, या फिर ऑलिव ऑयल हो सकता है, और इनका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं टैनिन्स, जो हमें स्पेशली ओक प्लांट्स के ट्रंक में स्टोर किया जाता है, और इसका इस्तेमाल लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं गम्स, जो हमें अकेशिया प्लांट से मिलता है। इसका इस्तेमाल एडहेसिव बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं रेजिन्स, जिसका इस्तेमाल वार्निशेस और ग्लेजिंग एजेंट बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि और भी कई तरह के वेस्ट मटेरियल होते हैं। एक और है, दैट इज़ रबर, और रबर हमें रबर प्लांट से मिलता है और इसका इस्तेमाल टायर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कई तरह के ऐसे वेस्ट हैं जो प्लांट्स के लिए भले ही वेस्ट हो, मगर ये ह्यूमन के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं।